हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको कर्नाटका बोर्ड का बॉयलर ऑपरेटर का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको किस तरह से भरते हैं और चालान ऑनलाइन किस तरह से भरते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले गूगल में जाके e-sureksha.karnataka.government.in पे क्लिक करना है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन दिखा रहा है ई-सुरक्षा डॉट करना, वो आप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। इसमें आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। इंग्लिश पे आने के बाद ये रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे रीड मोर क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन रहेगा, इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर अटेंडर एग्जामिनेशन। तो इसको क्लिक करने के बाद ये फाइल आ जाएगा, इसको डाउनलोड करना है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका आप किस तरह से ये करना है, ये इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसका फॉर्म किस तरह से भरना है, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और इसका जो चालान है वो ऑनलाइन किस तरह से भरना है। चालान जो भरना है वो k2.karnataka.government.in पे जाके भरना है। फर्स्ट क्लास के लिए वहाँ फ़ीस है 500, सेकंड क्लास के लिए फ़ीस है 300 रुपीज़। तो जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा BAE नोटिफिकेशन 2003, उसके बाद आपको फिर उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें डिटेल में आ जाएगा। तो ये अभी एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है, इसको अपन अभी ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद ये PDF फाइल में जाना है। अभी ये आया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें डिटेल में आएगा। इसमें आप नीचे जा सकते हैं। तो इसमें जो एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उसमें एज 18 साल चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 20 चाहिए और सेकंड क्लास के लिए जो फर्स्ट क्लास है उसके लिए 20 चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 18 चाहिए। तो आप जैसे जैसे नीचे जाइए, अब इसमें दिया है कि जो चालान भरना है वो k2.karnataka.government.in पे आपका ऑनलाइन चालान भरना है। किसके नाम से भरना है वो भी यहाँ दिया है और फीस भी दिया है, जो भी मैंने आपको बताया। और सब फॉर्म और डॉक्यूमेंट भरने के बाद ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है और इस एड्रेस पे सबमिट करना है, मेंबर सेक्रेटरी बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन बोर्ड पे। ये बोर्ड पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऊपर में लिखना है फर्स्ट क्लास के लिए या सेकंड क्लास के लिए। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि आपका बॉयलर अटेंडेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन भरना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है अभी मैंने बताया कि किस तरह से डाउनलोड करते हैं। अगर आपको चालान डाउनलोड करना है या चालान भरना है तो आप k2.karnataka.government.in पे जाके आप चालान भर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ जोड़ना है। ये एनेक्जर 1 मतलब आपका एग्ज़ाम, ये जो सर्टिफिकेट है बॉयलर एक्सपीरियंस का, तो ये आपको कंपनी से लेना है। तो कंपनी में लेने के लिए ये फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। और रजिस्ट्रेशन, बॉयलर का रजिस्ट्रेशन कौन सा है, अगर 3 बॉयलर है तो तीनों का बताना है, सिंगल बॉयलर है तो सिंगल का बताना है। बॉयलर का किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसका वर्किंग प्रेशर कितना है, उसका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है और वो बॉयलर कौन से टाइप का है, AFBC है या CFBC है। तो ये डिटेल में आपको पूरा भरने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको इंस्पेक्टर से साइन करवाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। ये कोई भी फॉर्म जब भरेंगे तब भी ये सेम ही लागू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है। अब एनेक्जर सेड में ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए कितना कौन सा क्राइटेरिया रहेगा और सेकंड क्लास के लिए कौन सा, ये आप डिटेल में इसमें पढ़ लिए। जब भी फॉर्म भरेंगे उसके लिए पहले आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, आपको इसमें डिटेल में पता चल जाएगा। उसका बात आता है एनेक्जर 3 है, उसमें क्या है, सिलेबस दिया है कि सेकंड क्लास के एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा और फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कौन सा रहेगा। उसके बाद आता है एनेक्जर 4। तो एनेक्जर 4 जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट छोड़ के जो भी अदर स्टेट है वो NOC लाना है। NOC लाने के लिए ये फॉर्मेट दिया है जिसमें डायरेक्टर ऑफ बॉयलर का आपको साइन और स्टैम्प होना चाहिए। ये NOC आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो उससे आपको ये NOC लेना है।
तो ये एनओसी कंपलसरी है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जब भी आपको अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना है, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, तो ये इसको अपने इस फॉर्मेट में आपको एनओसी लाना है। उसके बाद ये ई चालान कैसे भरना है, तो ये प्रोसीजर दिया है। अब डायरेक्टली आप k2.karnataka.government.in पे जाके भी आप वो ये स्क्रीनशॉट लेके रखने का, और इसमें क्या क्या डिटेल भरना है यही डिटेल आपको उसमें भरना है। फर्स्ट क्लास के लिए तो 500, सेकंड क्लास के लिए 300 रुपीज़। तो यहाँ पे डायरेक्टली जब आप k2.karnataka.government.in पे जाएंगे तो आपको सर्विसेज में डायरेक्ट ये जनरेट चालान करके दिया है, उसमें आप यही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आपका जो डिटेल दिया है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये डिटेल आएगा इसमें। तो फॉर्म ए में आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, जो भी 10वीं के सर्टिफिकेट जो भी लिखा है उस हिसाब से। ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे फ़ोटो भी अटैच करना है वाइट बैकग्राउंड में। तो फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी आप इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म तारीख लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म ठिकाना लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर इसके पहले आपने कर्नाटका गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दी है तो यस करिए, और दी है तो कौन से डेट में दी है ये आपको उसमें लिखना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी है, आप इजीली भर सकते। उसके बाद पार्ट 2 में दिया है कि आपने कौन कौन से एजुकेशन के बारे में डिटेल में आपको यहाँ लिखना है। मतलब आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो 10th का सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर पे लिखिए। फिर कौन से क्लास में, फर्स्ट क्लास है या सेकंड के, प्लेस ऑफ इशू मतलब वो कौन से बोर्ड से वो इशू हुआ है उसका नाम उस एरिया का, और वो कौन से डेट को इशू हुआ है। ठीक है, अगर उस एग्ज़ाम में आप कभी सस्पेंड हुए किसी कारणवश तो वो आपको यहाँ पे नमूद करना है कि कौन से डेट को आपका सस्पेंशन हुआ था और उसका रीज़न क्या था। इसके बारे में डिटेल में आपको ये भरना है। तो जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। अगर आपका बीच में कभी ये एग्ज़ाम के ऊपर सस्पेंशन अगर हुआ है तो, अगर नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। खाली जो भी 10वीं या 12वीं जो भी पास होंगे उसके बारे में डिटेल में लिख के आप आगे ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो पार्ट 3 है। पार्ट 3 है ये लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल एंड स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज। मतलब आपकी जो सर्विस सर्टिफिकेट है, आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बारे में डिटेल में यहाँ लिखना है कि सीरियल नंबर है, जैसे आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद फिर से 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप 4 साल का इसमें अलग अलग दिखा सकते हैं। तो पहले 1 नंबर डालिए, फिर दूसरा नंबर, उसका डिटेल में सर्टिफिकेट के बारे में आपको लिखना है कि वो सर्टिफिकेट कौन से डेट में मिली है। उसके बाद किसने वो आपको सर्टिफिकेट दी, ऑनर का नाम, और वो कंपनी का पूरा एड्रेस। ठीक है, उसके बॉयलर का टाइप कौन सा है, हीटिंग सरफेस एरिया कितना है, और कितने बॉयलर है वहाँ, 1 है, 2 है, या और वो ABC है, CFBC, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, वो आपको नमूद करना। उसकी कैपेसिटी कितने टन का बॉयलर है वो आपको वहाँ नमूद कर, मतलब वहाँ लिखना है। और आपका जो सर्विस पीरियड है, समझो आपने 2 साल काम किए हैं, 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2022 तक आपने काम किया है 2 साल में, तो आपको डेट पूरा लिखना है। उसमें से अगर 2 महीने आपने काम छोड़ के फिर से कंपनी ज्वाइन की है तो वो 2 महीने का पीरियड छोड़ के बाकी जो 22 महीने हैं वो आपको उसमें एंटर करना है। और लास्ट वाला कॉलम आपको भरना नहीं है, वो ऑफिस के लिए वो ऑफिस वाले लोग भरेंगे। तो लास्ट में यहाँ टोटल ऑफ ईयर्स, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना होता है वो उसमें काउंट करना है। उसमें से आपने जितने साल काम किए उसमें आपके पास सर्टिफिकेट कितने साल का है, और काम किया होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कितने साल के लिए नहीं है, वो भी आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। तो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका साइन मारना है, पूरा प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, नेम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। पार्ट बी में क्या है वो आपको नहीं भरना है, वो ऑफिशियली इसके लिए दिया हुआ है। तो ये बहुत इजी है, आप इस तरह से आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो ये जो स्टेप है ई चालान भरने के लिए, ये स्टेप आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए या फिर आप एक प्रिंट आउट निकल के साइड में रख के इसको भर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन चालान ही भरना है। तो गूगल में आपको ये करना है इसमें कि ये जो k2.karnataka.government.in
आपको टाइप करना है। तो ये k2.karnataka.government.in पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पेज आएगा। पेज में आपको इंग्लिश में क्लिक करना है। इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा इंग्लिश में आ जाएगा। आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको सर्विसेज आएगा। सर्विसेज में जनरेट चालान है, सर्च चालान। आप जनरेट चालान में जाइए। इसमें दिया है फर्स्ट नेम आपका क्या है, सेकंड मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, ये पूरा आपको इसमें डिटेल में भरना है। और जब भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट मार के रखने के लिए बोला था वो चालान कैसे बनाना है, वही आपको इसमें पूरा डिटेल लगना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद पर्पज किस पर, फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम के लिए है, स्पेशल पर्पज की सेकंड क्लास के लिए, के पर्पज हेड ऑफ अकाउंट नंबर वहाँ पे दिया है, वही अकाउंट यहाँ पे डालना। और फर्स्ट क्लास के लिए तो 500, सेकंड क्लास के लिए तो 300। उसके बाद ऐड करना है और बाकी के डिटेल भरना है और आपको सेव करना है। उसके बाद आपको कैप्चा वहाँ पे लिख के आपको OTP आएगा। तो इस तरह से ये बहुत ईजी तरीके से आप इसको मतलब फॉर्म को भर सकते, ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस, इसमें अगर आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी इसमें डाउट आएगा तो आप इसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये खजाने 2 करके डायरेक्टली k2.karnataka.in पे जाके आप सर्च भी चालान कर सकते हैं यार, जनरेट भी चालान कर सकते हैं। जो भी चालान जनरेट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में उसका नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।